नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। और बात पच्चीसी में हम एक रेलगाड़ी की बात कर लेते हैं। रेलगाड़ियाँ तो हमने बचपन से ही देखी हैं। शुरू शुरू में रेलगाड़ी देखा करते थे और जब उसमें सवार होते थे एक अलग तरह की अनुभूति होती थी, उसमें भागते दौड़ते थे। और हम सब के अभिभावक के या बड़े बूढ़े वो हमको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। तो वो भी एक समय था, वो भी एक रेल थी। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक रेल खड़ी है, इसका नाम वंदे भारत ट्रेन है। और कुल पहले तो वो नीले कलर में आ रही थी, नीली पट्टियों के साथ में। अब ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो गया है, जिसको जो सबसे अधिक इस क्षेत्र के विशेषज्ञ और रेल मंत्री हैं, जो कि बहुत ही एक एक्सपर्ट इंजीनियर हैं और बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनियों में उन्होंने काम किया है। बहुत ही उच्च शिक्षित हमने कई तरह के, लालू यादव भी रेल मंत्री हैं, ममता दीदी भी रेल मंत्री रही हैं, और अपने जो बिहार को गर्त में डालने वाले बहुत सारे लोग हैं वो रेल मंत्री रहे हैं। तो ये उसके बारे में तो शहीद ही जानते हैं कि उन्होंने अपने लोगों को भरने के लिए उसके अलावा कुछ किया नहीं। और दूसरा, रेलवे में नौकरी दे करके लोगों की ज़मीनें हड़प ली बहुत सारे लोगों ने, जिनके बारे में हमारे जो देश का एक विशेष तंत्र है, विशेष बुद्धिजीवी लोग हैं, वो अपने आप को बुद्धिजीवी लोग समझते हैं, लेकिन वो चारा चोरों की नौटंकी से बड़े ही प्रभावित होते हैं। अब देखिए, अब ये जो नई हम वंदे भारत के साथ साथ में और मिली जुली बातें भी कर सकते हैं। अब ये बात ये है कि इसका जो भगवा कलर आ गया है वो निश्चय ही देश में भूचाल ला देगा। भाई भगवे से तो भूचाल तो होने ही वाला है, क्योंकि हमारे देश के देखिए कितने बड़े बड़े व्यापारी हैं जो कि सूट बूट पहनते हैं और जो मन में आता है वो करते हैं। विदेशी कंपनियां भी बहुत हैं, भाई विदेशी कंपनियां भी काम करती हैं, उससे कोई विरोध नहीं है, और देश की कंपनियां भी हैं। लेकिन देश में जैसे दो गुजरात के व्यापारी हैं, अडानी और अंबानी, उनको 24 घंटे गाली पड़ती है। और पहले भी गालियाँ पड़ा करती थी, है ना, बिरला और टाटा की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, और ये नारे देने वालों ने एक पूरे प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। और उनके साथियों ने बिहार में जो सारे जो मजदूर हैं, आप कहीं भी जाइए, मैं तो खुद फैक्ट्रियों में कई बार घूमता रहता हूँ, कुछ काम वाम करता हूँ, तो वहाँ देखते हैं कि कौन जो है वो लोग हैं, तो पता लगता है कि वो बिहार से हों। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बेंगलोर हो, या कोई और भी साउथ की स्टेट हो। तो इन लोगों को, जिन लोगों ने बाहर काम करने पर मजबूर किया है, वो लोग हैं जो कि आज वंदे भारत का विरोध कर रहे हैं। यानी कि एक बहुत ही तकनीकी परिवर्तन हुआ है कि इस तरह की ट्रेन पहले देश में बनी नहीं। ये आत्मनिर्भर भारत के में बनी हुई है, तो बहुत सारे जो विद्वान है वो कहते हैं आत्मनिर्भर तो हो ही नहीं सकते। आत्मनिर्भर होने में क्या गड़बड़ियाँ हैं, ये श्रीमान रॉक स्टार गवर्नर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रॉक स्टार, यानी कि किसी को रॉक स्टार कैसे कहा जा सकता है? ये देखिए मीडिया तंत्र है, ये किसी को भी रॉक स्टार बना सकता है और किसी को भी नीचे डाल सकता है। ये तो चारा चोरों की स्तुति गान करते हैं, उनकी कविताएं पढ़ते हैं। ये कश्मीर के जो विद्रोही लोग थे, यानी कि जो अलगाववादी लोग थे, उनको इन्होंने हीरो बना दिया, उनके इंटरव्यू लिए। तो देखिए, हम बहुत सारी बातें एक साथ मिला कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जो भगवा आने वाली है वंदे भारत, ये कई तरह के पचड़े पैदा करेगी। वंदे भारत पर तो पहले ही देश के जो विद्वान लोग हैं या उनके साथी हैं, उनके चंगू मंगू हैं, उनके समर्थक हैं, वो पत्थर मार रहे हैं। मतलब वो पत्थर हर तरह से मार रहे हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है और उनको जानकारी भी नहीं है कि ये कितना बड़ा तकनीकी जो है वो निर्माण है, इसमें क्या लगता है। भाई इस तरह की मशीन, ये बहुत बड़ी मशीन है भाई, इसका हमें तो उसका अनुभव नहीं है, लेकिन हमने इसी तरह के क्षेत्रों में काम किया है। जिन भी इंजीनियर्स ने काम किया मशीन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में,
कंसेप्ट कमीशनिंग में उनको अंदाजा होगा। तो हमने तो इसके बहुत ही छोटे, आप समझ लीजिए कि इसके 2% में काम किया है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी विशेषता क्या है, ये कितना बड़ा एक सिग्नेचर है, यानी कि कितना बड़ा ये एक उदाहरण है कि भारत के तकनीकी एक्सपर्ट जो हैं, ये ट्रेन बनी है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। तो वहाँ पे एक सुधांशु मणि साहब थे, जो कि उन्होंने आईआईटी में भी एडमिशन लिया तो मेटलर्जी मिली तो उन्होंने छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह लिया तो उनको मैकेनिकल नहीं, तो वो अंत में फिर वो जमालपुर के रेलवे इंस्टीट्यूट में चले गए। उनका मुख्य काम है इस ट्रेन को बनाने का, और कुल मिला के देखें तो आज 50 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, यानी कि 25 रूट पर चल रही हैं, तो अप एंड डाउन करके 50 चल रही हैं। और ये 18 महीने में, पहले इसको ट्रेन 18 कहा जाता था, ट्रेन 18, क्योंकि ये 18 मंथ्स के 18 महीने के एक नियमित समय में बनी थी। और ये इतनी बड़ी ट्रेन और इतना सारा नया डिज़ाइन, और इसमें ये भी मुख्य बात है कि 80% कल पुर्जे सामान भारत में बना हुआ है। इससे पहले जो रेल विभाग के बड़े बड़े अफसर थे, वो कहाँ से इंपोर्ट करनी है इस तरह की ट्रेन है, ये जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इनकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, लेकिन अभी कुछ ही सेगमेंट है जिस पे ये 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। तो इस पे भी हमारे जो विद्वान लोग हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का टी तक मालूम नहीं है, जिनको इस चीज का महत्व मालूम नहीं है, जो कि 24 घंटे नाराबाजी पे लगे रहते हैं, और भगवा से उन्हें कितनी बड़ी दिक्कत है ये तो मान गए ना। दुनिया भर के व्यापारी हैं, वो अपना व्यापार करते हैं, व्यापार में सभी तरह के लोग होते हैं, लेकिन भगवा पहनने वाले बाबा रामदेव को ये लोग सबसे अधिक टारगेट करते हैं। जिसने हिंदुस्तान लीवर और आईटीसी के साथ किया। हिंदुस्तान लीवर और आईटीसी भी अपना काम करते हैं, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसके विरुद्ध में उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है, वो खड़ाऊ पहन के चलते हैं, उनके पास प्राइवेट प्लेन है। तो ये जो हमारे देश के महमपंथी हैं और तथाकथित क्रांतिकारी हैं, जो कभी क्रांति तो वो ना भी नहीं ला पाए, उनके पुरखे भी नहीं ला पाए, लेकिन वो अभी भी कल्पना कर रहे हैं कि इस तरह की बुराइयां करके, वंदे भारत ट्रेन को गालियां दे के, उस पर अगर एक ट्रेन में कभी पानी गिर गया, पानी की लीकेज भी हो गया, इस तरह का हो सकता है ना, तो वो एक उदाहरण, उसमें सारे के सारे बहमपंथी जो हैं उनके मीडिया पोस्ट देख लीजिए। एक डालता है कि पानी की बूंद टपक गई, मेरी किताब खराब हो गई, मेरे मोबाइल पे पानी गिर गया, और उसके बाद में रोना धोना शुरू हो जाता है, और खुलमाला कई छोटे मोटे उसमें बिना सोचे समझे वो सिद्ध कर देते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत बकवास है। ये तो रघुराम राजन भी कह चुके हैं, रघुराम राजन कह चुके हैं, और कहीं ये भी कह चुके हैं कि ये बड़ा अच्छा काम है, तो उन्होंने खुद ही क्यों नहीं किया। जब चीन परिवर्तन कर रहा था, रघुराम राजन कहाँ थे? जब चीन जो है वो अपने वामपंथ के नागपाश से लाल कम्बल छोड़ करके दुनिया की फैक्ट्री बनने की तैयारी कर रहा था, तो हमारे माननीय बहुत ही उच्च शिक्षित वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या कर रहे थे? क्या वो चीन क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं रख रहे थे? लेकिन चीन तो 30 साल में दुनिया की फैक्ट्री बन गया। हम क्या बने? हम क्या बने ये आप गुजरात में देख लीजिए, उसका कंपैरिजन कर लीजिए आप बिहार से, और बंगाल से कंपैरिजन तो आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कैसे करेंगे? वहां आज भी लोग चुनाव में लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उनको बंगाल की हिंसा से कोई मतलब नहीं है। ये हिंसा कहीं और हो, योगी जी के जो है वो उत्तर प्रदेश में हो, तब उनके तंतु खुलेंगे, तब उनकी कलम चलेगी, तब उनकी मुआनी मुखर होगी, और वो धड़ाधड़ जो है वो अपने लेख लिखेंगे, अपने व्याख्यान देंगे और बताएंगे कि देश कैसे टूट गया है, बिक गया है, या उसके आसपास पहुंच गया है, और बुरा का बुरा नष्ट होने वाला है। तो हमने वंदे भारत ट्रेन की बात की।
बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। मोटी मोटी हम बात कर सकते हैं, बड़ी बड़ी इसमें खिड़कियां हैं जिससे आप नज़ारे देख सकते हैं। जो लोग यूरोप गए हैं, हमें कभी कभी मौका मिला, उन ट्रेनों में बैठते थे तो हम सोचते थे कि काश ऐसी ट्रेनें भारत में भी होती तो भारत का भी विहंगम दृश्य है तो वो हम देख पाते, लेकिन वो अब देख पा रहे हैं। और बहुत सारी उन्नत जो है वो उसके कारण सुविधाओं के कारण और तकनीकी मानदंडों के साथ चल रही है। अभी हमारा इस बातचीत का विषय उसकी तकनीकी उस पर नहीं करने का है, बस इतना सा बताने का है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो परिवर्तन है 170 पुरानी भारतीय रेल के इतिहास में। और ये ट्रेन जिस तरह से बनी है, एक व्यक्ति के विजन से बनी है जो चाहते थे कि हम ऐसी ट्रेन भारत में बना सकते थे। नहीं तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बाहर से ट्रेन लॉक स्टॉक एंड बैरल वो उसको इंपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार था, क्योंकि वो अंदर बनाएंगे उसकी तो हिम्मत, ये चुनौती लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तो सुधांशु मणि ने ये हिम्मत दिखाई और अपने जो उनके जो बॉसेस थे, उनको जो ऊपर नेतृत्व था, उनको बताया कि हमें बनानी चाहिए, मैं बना सकता हूँ, मैंने तैयारी कर रखी है, आप मुझे मौका तो दीजिए। तो जो प्रधानमंत्री मोदी का अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही इसमें काम आएगा कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी कोई रोल है तो हमारे वामपंथी और दूसरे जो प्रगतिशील लोग हैं वो विक्षिप्त होकर गिर जाएंगे और उठपटांग बातें करने लगेंगे, जो लेकिन जो वास्तविक बात तो है। तो इस तरह का ब्लूप्रिंट जब सामने रखा गया तो मोदी जी ने कहा कि भाई ये ट्रेन ठीक है, आप इंपोर्ट कर लेंगे, बहुत ही आसान काम है, आप भारत में बना क्यों नहीं सकते। तो जिस अधिकारी को सुधांशु मणि ने कहा था कि मैं ये ट्रेन बना सकता हूँ, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि ठीक है, हम इसकी तैयारी करते हैं और आपके पास में दोबारा आएंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप करिए, सोच समझ के कीजिए, हमें रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की बात का संवाद होंगे, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं, हम कोई वहाँ तो थे नहीं और उसकी रिकॉर्डिंग तो कोई है नहीं, लेकिन उसके जो अधिकारी जो बताते हैं उसका कुल मिला के तात्पर्य यही निकलता है। तो फिर 18 महीने में ट्रेन 18 यानी कि वंदे भारत ट्रेन यानी कि अब देखिए सनातन किशन का नाम है, तो भारत के जो प्रगतिशील हैं और जो वामपंथी हैं और नक्सलवादी हैं जो कि देश का जो विमर्श तय करने का डींग मारते रहते हैं, उनको ये कैसे पसंद आएगा। तो कोई बात नहीं, उनको ना पसंद आए, देश एक प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र का सबसे अधिक जो है दुरुपयोग करते हैं हमारे वामपंथी और उनके दूसरे साथी जिहादी भी लोग हैं। तो हमने एक थोड़ी सी बातचीत की इधर उधर के बिंदुओं को जो है वो उसको छूते हुए आइकॉनिक ट्रेन वंदे भारत ट्रेन के बारे में और इन पे किस तरह के हमले होते रहे हैं, मौखिक हमले होते रहे हैं, शाब्दिक हमले होते रहे हैं, पत्थर भी मारे गए हैं। अब आप देखिए कि एक इतनी नई शानदार ट्रेन जो को हमको पहले देखने को मिली नहीं 2019 से पहले, अब वो दौड़ रही है, अब वो 25 जो है रूट पे उस पर दौड़ रही है और आगे चल के इस रूट को 400 रूट पे कर दिया जाएगा। और इसी तरह की ट्रेन जो है ना वो राजधानी एक्सप्रेस में जो स्लीपर जो है वो सिस्टम के साथ में बनाई जाएगी। तो इसमें बुराई क्या है, देश प्रगति कर रहा है ना, लेकिन देश प्रगति करे कैसे। हमारे जो विघ्न संतोषी लोग हैं जिनको विघ्न में करने में और गलत जो है वो धारणाएं बना करके प्रलाप करने में हमारे जो प्रलापी लोग हैं उनको कैसे पसंद आएगा। तो खैर कोई बात नहीं है, उनके प्रलाप करने के बावजूद भी ये ट्रेन बन गई, अब चल रही है, दौड़ रही है, 25 रूट पे दौड़ रही है और आगे चल के ये 400 जो इस तरह की ट्रेनें चलेंगी। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आइकॉनिक जो है वो वंदे भारत ट्रेन के बारे में हुई है और अब तो भगवा कलर में आने वाली है, तो एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़े होने वाली है, क्योंकि हमारे देश के बुद्धिजीवियों को भगवा से प्रचंड जो है ना वो रोष है और उससे घृणा है। लेकिन उनकी घृणा हम क्या करें, जो वास्तविकता तो है, भगवा भी एक कलर है और देश के झंडे में भी भगवा कलर है ना, है तो सही ना, तो उसका वो क्या करेंगे, क्या उसको नोच डालेंगे।
तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत वंदे भारत जो रेलगाड़ी है उस पे, उसकी और उसके साथ मिली जुली बातों पे कही, रघुराम राजन पे भी कही, हमारे महान जो है वो समाजवादी नेता लालू यादव जो रेल मंत्री रह चुके हैं और दूसरे उन्हीं के तरह के रेलगाड़ी, और इन्हीं समाजवादियों के कारण अब बिहार जो है ना, बिहार का मजदूर भी बाहर जाने को तैयार, मतलब मजबूर है। यानी बिहार में वही रहते हैं या तो जो मजबूत हैं या कि मजबूर हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। और एक निवेदन फिर आपसे कि जिन महानुभावों ने चैनल बात 25 को सब्सक्राइब किया है वो अपना सब्सक्रिप्शन फिर से देख लें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग प्राइवेट होती है, उसे कृपा करके आप पब्लिक कर दें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।